नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कहानियों के कारवां के हमसफर, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको अपनी लिखी हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बस इतना ही। कॉलेज का वो पहला दिन था। उमंगों पर जैसे पंख लग गए थे। कॉलेज में इधर उधर घूमते लड़के लड़कियां, हंसी की आवाजें, बातचीत करते दोस्त, सब कोई अपने में मस्त खुश। मैं और विकास पहली क्लास अटेंड करने के लिए तेजी तेजी सीढ़ियां चढ़ने लगे। क्लास शुरू हो चुकी थी। हमने जल्दी से कमरे में कदम रखा। मेरे सामने ही एक लड़की बैठी थी। साधारण नैननक्श, लंबी लंबी दो चोटियां जो उसकी कंधों से होती हुई डेस्क की सीट पर फैली थी। सबसे पीछे वाली सीट पर हमें जगह मिली। मैं चारों ओर देख रहा था। क्लास बिल्कुल अलग लग रही थी। स्कूल की क्लास की दीवार अलग अलग पोस्टरों से सजी होती थी। यहाँ पर लड़के लड़कियां अलग अलग फैशन के कपड़ों से क्लास को रंगीन बनाए हुए थे। लेक्चरर सामने एक ऊंचे स्टेज पर बैठे थे। बिना किसी के कहे ही लड़की लड़कियों की लाइन अलग थी। बस वो लड़की लड़कियां एक दूसरे के करीब बैठे थे, जो शायद प्रेमी युगल थे या खास दोस्त। लेक्चरर साहब बीच बीच में अपना चश्मा ठीक करते और भाषा विकास पढ़ाने लगते। हाँ, लोगों को भाषा का विकास कितना समझ आ रहा था पता नहीं, पर अपना विकास समझने की कोशिश में जरूर लगे थे। वो पहला दिन पढ़ाई का नहीं था, क्योंकि हमारी क्लास में सीनियर्स ने धावा बोल दिया था। मैं, विकास और बहुत से लड़के लड़कियां एक झटके से क्लास के बाहर आ गए, साथ में वो लंबी बाल वाली लड़की भी। उस दिन कॉलेज में रुकना सही नहीं था। हमने सोचा घर ही चलते हैं। हम अभी कॉलेज गेट पर पहुंचे ही थे कि बहुत सारे लड़की लड़कियों का झुंड हमारे सामने खड़ा हो गया। वो सब बहुत ही मॉडर्न ड्रेस में थे। उनके बोलने का अंदाज बता रहा था कि वो सीनियर्स हैं। उन्हें देखकर हम दोनों की सिट्टी पिट्टी जैसे गुम हो गई। हम उनके सामने ऐसे खड़े थे जैसे वो आदमखोर शेर है और हम बेबस गाय। एक आवाज आई, ए फर्स्ट ईयर। हमने हाँ में सिर हिलाया। फिर एक कड़क आवाज आई, गूंगे हो तुम दोनों? अपना नाम बताओ। मैं विकास। मैं इंद्र। फिर आवाज आई, जोर से बोलो, खाना नहीं खाया क्या? जी मैं विकास। जी मैं इंद्र। एक झन्नाटेदार आवाज आई, इतनी जोर से बोलोगे? कान के पर्दे फाड़ने हैं क्या? हम दोनों बहुत गलत फंस गए थे। हल्के बोलने पर डांट, जोर से बोलने पर डांट। हमारी बेबसी पर वो हंस रहे थे और हम रुआंसे हो रहे थे। तभी एक लड़का दुबला पतला, आंखों में गॉगल्स लगाए, बाइक की चाबी को कृष्ण भगवान के चक्र की तरह घुमाता हुआ आया और बोला, ए फर्स्ट ईयर, कल आना और ये बाल जरा साइड से काट के आना। दूध के दांत गिरे नहीं है, फैशन करने चले हैं। और सुनो, कल सुबह अपनी अटेंडेंस हमारे पास लगाना। अभी हम पिक्चर जा रहे हैं, कल मिलेंगे। और वो सब एक जोरदार ठहाका मारकर चले गए। हमारी जान में जान आई। फिलहाल जान बची। मैंने विकास से कहा, कल क्या करेंगे? वो तो पकड़ लेंगे। हम दोनों में डर बहुत बुरी तरह से समा चुका था। रैगिंग के बारे में इतना सुना था कि खौफ होने लगा। हम समझ चुके थे कि हमारा शिकार कभी भी हो सकता है, चाहे कल चाहे परसों। तभी मेरी नजर उसी लंबी बाल वाली लड़की पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। वही लंबी चोटियां, डायरी पकड़े, अपनी बातों में मशगूल। मैं उसे कंफ्यूज देख रहा था। डर था कहीं विकास को पता न चल जाए। विकास कुछ कह रहा था, पर मैं सुन कहाँ रहा था। मैं तो बस देख रहा था उसे दूर जाते, अपनी आंखों से ओझल होते। मैं खो गया था। क्या हो गया था मुझे? तभी विकास ने एक हाथ मारा। क्या हुआ? कुछ सुना कि नहीं? मैं कुछ कह रहा हूँ। विकास अपनी धुन में बोलता जा रहा था। इंद्र बहुत संभल के रहना। मैंने कहा भाई डर मत,
कुछ नहीं होगा। डर मुझे भी था, पर विकास के सामने मैं अपने आप को बहादुर बन के दिखा रहा था। स्कूल कॉलेज से कितना अलग था। स्कूल में जहाँ गहरा सन्नाटा होता था, वहीं कॉलेज चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लड़के लड़कियाँ, शोर ठहाके, मस्ती, सब कुछ जैसे एक पैकेज में सब हो। मेरा स्कूल तो लड़कों का था। लड़कियों से कभी बात भी नहीं करी थी। अपने मोहल्ले में बहुत शरीफ लड़कों में गिनती होती थी। कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मम्मी पापा का रौब इतना कि पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिला था। क्या मस्त दुनिया थी ये कॉलेज। हर जगह झुंड के झुंड दिखाई देती। कैंटीन की टेबलें लड़के लड़के से भरी रहती, जैसे वो यहाँ सिर्फ खाने पीने आते हैं। ये बात अलग है कि हम सब फर्स्ट ईयर के बच्चे अपनी हर क्लास शुरू होने से पहले क्लास के बाहर ऐसे खड़े जाते थे जैसे लेक्चरर की डांट पड़ेगी अगर हम क्लास में नहीं पहुंचे तो। स्कूल वाली दहशत अभी भी सिर पर बैठे थे। रोज क्लास में वो लंबे बाल वाली लड़की के दर्शन हो जाते। वो मेरे दिल दिमाग पर छा गए थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई हूर की परी थी, बिल्कुल साधारण थी। उसकी सादगी ही मेरे दिल दिमाग पर छा गई थी। उसे देखने के लिए मैं कॉलेज जरूर आता। जिस दिन विकास कॉलेज नहीं आता, मैं उस दिन भी आता। तबीयत खराब होने पर मम्मी कहती, इंद्र आज कॉलेज मत जा, पर मैं जरूरी क्लास है कहकर कॉलेज पहुंच ही जाता। मन में डरता रहता, कहीं उसे पता चल गया कि मैं उसे देखता हूँ तो क्या होगा। पक्का पिटाई लग जाएगी। पर कहते हैं ना, जब इश्क सिर पर चढ़ता है तो आग भी झुलसने को तैयार हो जाता है। मैं भी वही आशिक हो गया था। उसका नाम भी बहुत दिनों बाद पता चला, क्योंकि लेक्चरर तो अटेंडेंस लेते वक्त सिर्फ रोल नंबर बोलते थे। उसके आसपास फटकने की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन जैसे भाग्य खुला। मैं लाइब्रेरी में जा रहा था कि वो भी सामने से आ रही थी। लाइब्रेरी जा रही थी या नहीं, तभी किसी ने पुकारा, आराधना। उसने पलटकर देखा और अपनी चोटी को हिलाते हुए एक मुस्कान दी। आराधना, कितना प्यारा नाम। और ये नाम मेरे दिल में जैसे बस गया। मैं तो पागल हो गया। आज मुझे नाम पता चला है। मैंने लाइब्रेरी जाने का इरादा छोड़ा और विकास को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचा। वो मेरी शक्ल पर आई खुशी की लहर को समझने की कोशिश कर रहा था। बड़ा खुश लग रहा है, कोई लॉटरी लगी है क्या? मैं भी अब अपनी खुशी को छुपा नहीं सका। उसे आराधना के बारे में सब सच बता दिया। विकास मेरी और हैरत भरी नजरों से देखने लगा। अच्छा जी, ये महीने भर से लुका छुपी चल रही है और हमें पता भी नहीं। बेटा कहाँ है वो आराधना? जरा हम भी तो देखें, जिसने हमारे निहायत शर्मीले लड़के को बदल दिया। मुझे विकास का बोलना अच्छा लग रहा था, पर मैंने कहा, हल्के बोल, किसी ने सुन लिया तो बहुत मार पड़ेगी। आराधना अब मुझे हर जगह दिखाई देती, सोते जागते उठते बैठते। उसकी सादगी, उसका क्लास में गंभीरता के साथ बैठना, उसका लेक्चरर से सवाल पूछना, सब अच्छा लगता। मैं विकास से उसके बारे में बात करता। विकास मेरे इस पागलपन से परेशान हो चुका था। मुझे धमकी देता कि घर जाकर बता दूं तू पागल हो गया है। मैं विकास के पीछे पड़े रहता कि वो रहती कहाँ है, पता कर। विकास मेरी इस हद पर ठहाका मार के हंसा और बोला, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं नहीं पढ़ता इन पचड़ों पर। पेपर आने वाले हैं, तू भी पढ़, मुझे भी पढ़ने दे। बेचारा विकास, मेरा इकलौता जिगरी दोस्त, मेरे लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने पता लगाया कि वो सराय काले खां में कहीं रहती है। मैं अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहा था। इस आशिकी ने हिम्मत बढ़ा दी थी। पागलपन का भूत सवार हो चुका था। विकास समझाता, बेटा पढ़ ले, कॉलेज के रंग को अपने ऊपर मत चढ़ने दे। मैं तो बस मैं था, उसकी बातों को कहाँ सुनता। कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता थी, साहित्य में नारी का स्थान। उसमें उसने भाग लिया था। उसे अपना वो निबंध पढ़कर सुनाना था। मैं और विकास उसे सुनने के लिए हॉल में बैठे थे। वो स्टेज पर आई, उसने माइक थामा और अपना निबंध पढ़कर सुनाना शुरू किया। उसे सुनकर लगा कि उसने कितनी मेहनत के साथ तैयारी की है। आज मुझे लगा कि अब मुझे उसके सामने अपनी दोस्ती का प्रस्ताव रख देना चाहिए।
मैंने विकास को इस बात के लिए तैयार किया कि आज उसके घर तक चलते हैं। विकास बड़ी मुश्किल से माना। हमने बस पकड़ी और वो आगे की सीट पर बैठ गई। हम दोनों बिल्कुल पीछे वाली सीट पर। मौसम बहुत सुहावना था, तेज हवाएं चल रही थी। मैं गाना गुनगुना रहा था। विकास मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आराधना हमसे बेखबर खिड़की के बाहर देख रही थी। सराय काले खां आया, वो उतरी, हम भी उतर गए। हवा की रफ्तार तेज होने लगी। उसने अपनी दोनों चोटियों को पकड़ रखा था। हवा का तेज चलना आंधी का रूप ले चुका था। उसे नहीं पता था कि हम उसके पीछे हैं। तभी अचानक एक पेड़ की डाल उसके सिर पर अटकी। उसने उसे हटाया कि मैंने देखा टहनी में उसके बाल थे और उसका गंजा सिर मेरी आंखों के सामने। मैं और विकास एक दूसरे को फटी आंखों से देखने लगे। वो हमें ना देखे, हमने जल्दी से पीठ फेर ली। पलट के देखा, वो अपने उन बालों को पकड़कर भागी जा रही थी। हम वहीं थमे रह गए। हम दोनों के पास कोई शब्द नहीं थे। बिना बोले हम दोनों वापस घर आ गए। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा। रात भर सोचा, बहुत सोचा, और अगले दिन उसके पास अपनी दोस्ती का हाथ लेकर पहुंच गया। क्योंकि दोस्ती तन की खूबसूरती की मोहताज नहीं होती, उसे तो मन की खूबसूरती चाहिए थी। आराधना मेरी अच्छी दोस्त है। आपको ये अनूठी दोस्ती कैसी लगी? आप इंद्र की जगह होते तो क्या करते? आपकी राय जानने की इच्छुक मैं छाया श्रीवास्तव। इसी तरह कहानियों के कारवां के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। धन्यवाद।